एबटाबाद की तारीखी गांव नवा शहर का पुराना नाम नवाखली था। एबटाबाद टाउन की बुनियाद 1849 में रखी गई, मगर ये गांव इस शहर से सदियों पहले भी ज़िंदगी की रहनाइयों से भरपूर आबाद था। ज़माने कदीम में नवा शहर गांव शाहरा रेशम के किनारे आबाद था। इस शहरा के ज़रिए चीन और हिंदुस्तान आपस में तजारत करते थे। मौजूदा एबटाबाद मानसेरा रोड पर वाक़या मांगल दरा, मानसेरा का पखली, सलहट दरा और नवा शहर कदीम तरीन शाहरा रेशम के किनारे आबाद थे। ये सीढ़ियाँ चलने वालों को सिर्फ पानी के चश्मों तक नहीं ले जाती, बल्कि इन पर कदम रखते ही हम माजी के यादगार दरीचों में उतरने लगते हैं। नीचे उतरते ही पहली नज़र चनार के बहुत बड़े दरख्त पर पड़ती है, जिसके दामन में माजी का नुहा सुनाता एक खंडर खड़ा है। ये खंडर जो एबटाबाद के माजी की मजहबी हम आहंगी का गवाह था। ये खंडर एक हिंदू यादगार है। साद औरंगज़ेब ने हमें बताया कि इस मंदिर का नाम शिव मंदिर है। तकसीम से कबल नवा शहर में हिंदुओं की एक बड़ी तादाद आबाद थी, जिन्होंने अपनी इबादत के लिए शिव मंदिर तामीर किया हुआ था। शिव मंदिर की तामीर कब हुई? तारीख की किताबों में इस बात का हवाला नायाब है, मगर अंदाजे के मुताबिक मंदिर की मौजूदा इमारत 200 साल पुरानी 19वीं सदी की फ़न तामीर है। शिव टेम्पल एक कॉम्प्लेक्स इमारत थी, जिसमें एक मंदिर, धर्मशाला, मुसाफिरों के ठहरने की जगह और पानी के तालाब शामिल थे। अब सिर्फ मरकज़ी इबादतगाह और धर्मशाला खंडर नमा मौजूद है। बाकी सब माजी की धुंधलकी यादों में गुम हो गया है। मंदिर के पहलू में एक खूबसूरत नदी बहती है। नदी का माहिज़ मंदिर की बाएं जानब के नाले, उन नालों में हिंदू अपनी मजहबी रसूमात से पहले स्नान करते थे। मंदिर अब खंडर है। खंडर खामोश नुहा खना होते हैं। मंदिर में नागरी फ़न तामीर के साथ साथ कश्मीरी झलक भी बखूबी देखी जा सकती है। 13वीं सदी में हज़ारा में मुस्लिम तुर्क अक़वाम की आमद से पहले हज़ारा या उस ज़माने के मैदान और रश व पखली में हिंदू रियासतें कायम थीं। हिंदुस्तान के मशहूर हुक्मरान अशोका नौजवानी की उम्र में इस खित्ते के गवर्नर भी रहे थे। मुसलमानों की आमद के बाद भी हिंदू और मुसलमानों में सदियों तक मजहबी रवादारी कायम रही। नवा शहर में तकसीम से कबल हिंदुओं के बेशुमार ख़ानदान आबाद थे। बेशतर हिंदू ख़ानदान कारोबार से मंसूब थे। उन्हीं ख़ानदानों में से एक ख़ानदान शोनाई ख़ानदान आज हिंदुस्तान के 20 बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में से एक है। इस ख़ानदान की 110 साल पुरानी हवेली अब भी नवा शहर में मौजूद है। साद औरंगज़ेब जदून बताते हैं कि शोनाई ख़ानदान 1825 में नवा शहर में आबाद हुआ था। लाला रामदास ने इस ख़ानदान की बुनियाद रखी थी, जो सिक्खा शाही दौर में नवा शहर गाँव में पंजाब से आकर आबाद हुए थे। लाला रामदास ने खुर्दनोश की छोटी सी दुकान बनाई और साथ सूद पर कर्ज देना शुरू कर दिया। उनके बेटे तेरथ राम ने बड़ा नाम और दौलत कमाई। हज़ारा में लकड़ का कारोबार शुरू किया और नवा शहर एबटाबाद बाज़ार में मलकीतें खरीदीं। तेरथ राम बैक वक्त सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियत थे। सरहद के गवर्नर के दरबार में एजाज़ी दरबारी का एजाज़ भी हासिल था। तेरथ राम को ब्रिटिश आर्डर ऑफ इंडिया का एवार्ड भी दिया गया था। आप नवा शहर में म्यूनसिपल कमेटी के सदर भी रहे। उनके बेटे ईश्वर दास इंतहाई पढ़े लिखे थे। एमए और वकालत की डिग्री हासिल कर रखी थी। 1933 में मर्दान शुगर मिल्स के सबसे ज़्यादा इसासों के मालिक ये ख़ानदान था। वहीं से ट्राइवेनी ग्रुप एंड इंडस्ट्रियल को का आगाज़ होता है। तेरथ राम ने जंगे अजीम में अंग्रेज़ों के लिए चंदा मुहिम चलाई। 1922 में कैसर हिंद का खिताब पाया। तेरथ राम ने ये हवेली 1903 में तामीर करवाई। आप सूबा सरहद में एजाज़ी मजिस्ट्रेट रहे। नवा शहर में अदालत भी लगाते। म्यूनसिपल कमेटी नवा शहर के एजाज़ी सेक्रेटरी भी रहे। एबटाबाद का मैन बाज़ार का आर्या समाज मंदिर भी बाबू ईश्वर दास ने असर तामीर करवाया और अलियासी मस्जिद के तोसी मंसूबे में भी चंदा दिया। क़याम पाकिस्तान के दंगे फसादात में ईश्वर दास को अपने ख़ानदान को हिंदुस्तान मुंतकिल करना पड़ा। वो कभी कभार यहाँ तशरीफ़ लाते रहे, मगर 1956 में वफ़ात के बाद इस ख़ानदान का एबटाबाद के साथ
قائم رشتہ ٹوٹ گیا۔ افسوس کہ ان کا کوئی بھی فوٹو نہ مل سکا۔